हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम कोल क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। इंडिया में सीवियरली कोल क्राइसिस स्टार्ट हो गए हैं। ये क्राइसिस का क्या रीज़न है, क्यों ये क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं, क्या इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हमारे यहाँ पे होंगे और क्या इसके लिए स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट और किस तरह से हमें आगे वर्क करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि ये क्राइसिस इस तरह से ना चले। और इंडिया की इकोनॉमी की हालत वैसे ही बहुत खराब है, तो क्या इसको ठीक कर पाएगी इंडिया अगर कोल क्राइसिस रहते हैं तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी, प्लस आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इंस्टा पर। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं कोल क्राइसिस की। इंडिया में अगर हम पावर सोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें 70% हम कोल फायर्ड प्लांट्स से करते हैं, मतलब कि कोल की जरूरत होती है, कोल से करते हैं। तो 70% पार्ट है कोल का और इस टाइम पर कोल के क्राइसिस आ गए हैं। तो पावर मिनिस्ट्री ने 1 अक्टूबर को बोला कि 135 थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं कंट्री में, उनके पास एवरेज स्टॉक बचा है कोल का कितना, 4 डेज का सिर्फ और सिर्फ स्टॉक बचा है टोटल मिला के सभी के पास। ठीक है, ओके। तो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, एक्चुअली ये रिपोर्ट इसके ऊपर है, कोल स्टॉक फॉर पावर प्लांट्स, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। मतलब कि लेटेस्ट रिपोर्ट आई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की, जो किस पर रिपोर्ट दी है इसने, कोल स्टॉक, ठीक है, पावर प्लांट के पास कितना कोल स्टॉक है, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में अलग अलग बताया गया है कि 25 पावर प्लांट्स हैं जिनके पास 7 दिन से भी कम का स्टॉक बचा हुआ है। 3 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो 7 दिन से कम का स्टॉक इनके पास है। और 64 नॉन पिथेड थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनके पास 4 दिन से कम का स्टॉक बचा हुआ है। और अगर हम टोटल मिला के देखें 135 पावर प्लांट्स के पास, तो 4 दिन का ही अप्रोक्स इनके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो जो CEA इसने मॉनिटर किया कि कोल स्टॉक 135 पावर प्लांट जो है उनकी जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, 165 गीगावाट। डेली बेसिस की जनरेशन कैपेसिटी है 165 गीगावाट। टोटल स्टॉक इन 135 पावर प्लांट्स के पास कितने दिन का है, तो सिर्फ 4 दिन का है। ठीक है, और कितना है, 78,09,200 टन, इतना इनके पास स्टॉक है टोटल मिला के। एवरेज अगर हम निकालें तो सिर्फ 4 दिन का ही स्टॉक इनके पास बचा हुआ है। डेली कोल रिक्वायरमेंट कितनी है इन 135 पावर प्लांट की, तो इनकी डेली कोल रिक्वायरमेंट है, आपको अगर मैं बताऊं तो ये है 165 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी 18,24,100 टन्स। ठीक है, तो ये है इनका रिक्वायरमेंट। और इनके पास कितना बचा हुआ है, सिर्फ 4 दिन का। किस तरह से करोगे, तो एक दिन में इनकी जो ये है रिक्वायरमेंट वो है 18 लाख। ठीक है, और तो 4 दिन में कितनी हो गई, 72 अप्रोक्स 72 लाख। तो आप अप्रोक्स मान के चलो कि 4 दिन का, क्योंकि 5 दिन का करेंगे वैसे ही 78 से बाहर हो जाएगा। तो सिर्फ 4 दिन का ही स्टॉक इनके पास बचा हुआ है। ये जो 135 प्लांट्स हैं, नॉट इवन अ सिंगल वन हैड 8 और मोर डेज ऑफ कोल स्टॉक। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास 8 दिन या उससे ज्यादा दिन का स्टॉक बचा हुआ हो। मतलब मैक्सिमम इनके पास कितना, अगर एवरेज मिला रहे हैं तो 4 दिन का, और मैक्सिमम किसी के पास अगर हम बात करें सिंगल के पास, तो उसके पास 7 दिन का सिर्फ और सिर्फ स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि क्राइसिस है। अब क्राइसिस का क्या रीजन है, तो रीजन यहाँ पे आप देखिए काफी सारे रीजंस बता रखे हैं यहाँ पे। तो पहली बात तो ये है कि जो 2019 अगस्त 2019 की बात करें तो 106 बिलियन यूनिट की जरूरत होती थी, जो कि बढ़कर 2021 में कितनी हो गई, 124 बिलियन यूनिट। इतनी यूनिट की जरूरत हो गई, मतलब कि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। ये तो अच्छी चीज है, अगर हम इस तरह से देखें तो इतना हो रहा है। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए क्या हुआ कि सितंबर में काफी ज्यादा रेन हुई उन जगह पे जहाँ पे कोल माइनिंग एरियाज हैं, झारखंड वगैरह। तो पूरा सेंट्रल और ईस्ट वाला जो इंडिया है उसमें काफी ज्यादा हैवी रेन हुई, आप भी देख रहे हैं। वो रेन की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया और डिलीवरी भी नहीं हो पाई। जब बारिश होती है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता, ये वर्क नहीं कर पाती, माइनिंग नहीं हो पाती है बेसिकली,
क्योंकि उसमें पानी वगैरह भर जाता है, हैवी रेन है तो माइनिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो बेसिकली माइनिंग नहीं हो पाई तो प्रोडक्शन नहीं हो पाया, डिलीवरी नहीं हो पाई और प्लांट्स फेल हो गए टू बिल्ड अप देयर स्टॉक प्री मानसून, मतलब वो उससे पहले अपना स्टॉक नहीं रख पाए। अब ये दिक्कत हुई, साथ में क्या हुआ, डिमांड ऑफ आउटस्ट्रिप्ड सप्लाई डिस्पाइट इंक्रीज बाइंग फ्रॉम कोल इंडिया। यहाँ पे एक और दिक्कत ये भी हुई है कि अगर हम बाहर की बात करें तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि डिमांड बढ़ गई है और जो इनके पास पहले से स्टॉक रखा होना चाहिए था वो नहीं रखा हो पाया। शार्प फॉल इन इंपोर्ट ड्यू टू हाई प्राइसेस की वजह से जो इंपोर्ट है वो भी कम हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। अब इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ शॉर्टेज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इफ द इंडस्ट्रीज फेस इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, ठीक है, अगर इंडस्ट्रीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज फेस करती हैं, कोई भी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोल से, तो कोल में शॉर्टेज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होगा। अगर वो कर पाएंगी तो अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, और वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी तो सर्कुलेशन नहीं होगा, तो बेसिकली ऑटोमेटिकली किस पर इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो इकोनॉमी की हमारी हालत वैसे ही खराब है, तो हम उसको रीओपन करना चाह रहे हैं तो वो भी देर से हो पाएगा, ठीक है। सम बिजनेसेस माइट डाउन स्केल प्रोडक्शन, कुछ बिजनेसेस में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हर बिजनेस में रहती है, वो भी दिक्कत आएगी, तो वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इंडिया पॉपुलेशन एंड अंडर डेवलप्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर विल मीन द पावर क्राइसिस कुड हिट लॉन्ग एंड हार्ड। ऑब्वियसली तो ये प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा तो इंडिया की पॉपुलेशन और जो अंडर डेवलप्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली वहां पे पावर क्राइसिस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है सामने। अब हम कर क्या सकते हैं, तो देखिए अगर हम इंपोर्ट करें कोल को तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो इंडिया के सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, ये भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। स्टेट रन कोल इंडिया एंड एनटीपीसी लिमिटेड आर वर्किंग टू राइज आउटपुट फ्रॉम माइंस, ठीक है। ये वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से रेज कर पाए माइंस से, मतलब ज़्यादा कोल निकाल पाए, ठीक है। तो ये इसकी तरफ वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग मोर माइंस ऑन स्ट्रीम टू बूस्ट सप्लाई, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। इंडिया विल नीड टू एम इट्स इम्पोर्ट, इंडिया इंपोर्ट नहीं कर रहा है, बाहर से कम इंपोर्ट हो गया है क्योंकि इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। कितना, अगर हम मार्च में बात करें तो $60 पर टन था, जो कि सितंबर में बढ़ के $200 पर टन हो गया, ठीक है। तो डिस्पाइट द फाइनेंशियल कॉस्ट फ्रॉम इंडोनेशिया फॉर इंस्टेंस प्राइस रोज फ्रॉम $60 पर टन से कितना $200 पर टन हो गया है। तो इस वजह से हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट अगर हमें इकोनॉमी को चला के रखना है और अगर इस चीज़ को हमें सही करना है तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट कुछ स्टेप्स अच्छे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को बोला कि इन्होंने अपना जो मिनरल कंसेशन रूल है 1960 इसमें अमेंडमेंट किया, ठीक है। तो इसको बेसिकली चेंज किया इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलाउ किया, किस चीज़ का अलाउ किया, जो कैप्टिव माइंस हैं वो 50% कोल सेल कर सकती हैं, ठीक है। 50% सेल ऑफ कोल फ्रॉम कैप्टिव माइंस। कैप्टिव माइंस क्या होती हैं, जो कोल माइन होती हैं बेसिकली, तो कोल माइन दैट प्रोड्यूस कोल सोलली फॉर देयर ओन यूज, ठीक है। क्या करती हैं ये कंपनीज, अपने खुद के यूज के लिए कोल निकालती हैं, ठीक है। तो कोल माइंस जो अपने खुद के यूज के लिए गवर्नमेंट इनको दे देती है और ये उसमें से अपने लिए कोल निकालती है, ठीक है। और उसको ये बाहर मार्केट में नहीं बेच सकती, ये अपने लिए ही जितनी रिक्वायरमेंट है उतना कोल निकालेंगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कैप्टिव माइंस। कोल माइंस दैट प्रोड्यूस कोल सोलली फॉर देयर ओन यूज नोन एज कैप्टिव माइंस, ठीक है, अपने यूज के लिए निकालती हैं। लेकिन ये कितना कोल निकालेंगी, जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा क्यों निकालेंगे, जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों फालतू में उसको निकालूं, मेरा तो फालतू की मेहनत जा रही है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो भी कोल निकाल रहे हो उसका 50% आप मार्केट में सेल कर सकते हो, अपने लिए जो रिक्वायरमेंट है उतना निकालो और उसके बाद जो बचेगा वो आप मार्केट में सेल कर सकते हो उसका 50%, ठीक है, जो निकाल रहे हो उसका 50%। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे फायदा दिख रहा है तो मैं निकाल दूंगी और भी कोल माइन करके मार्केट में बेच देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, विल नाउ अलाउड टू सेल 50% ऑफ देयर एनुअल आउटपुट, जितना भी एनुअल आउटपुट हो रहा है उसका 50% वो ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये निकालना स्टार्ट करेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब बेसिकली कोल माइन ज्यादा होगी और उस वजह से सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। एप्लीकेबल फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कैप्टिव माइंस, ठीक है, ये दोनों के लिए है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कैप्टिव माइंस, मतलब दोनों तरह की ये लोगों के लिए 50% वो अपना
जो भी कोल निकाल रही है उसको मार्केट में सेल कर सकती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये जो 100 कैप्टिव कोल और इग्नाइट ब्लॉक्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, उनका फायदा होगा, वो कोल ज्यादा निकालेंगी। ओवर 500 मिलियन टन्स पर एनम पीक रेटेड, मतलब इतना ये तक ये कर सकती हैं आराम से, और इनके लिए फायदा रहेगा, प्लस स्टेट्स के लिए भी फायदा रहेगा। स्टेट्स के लिए किस तरह से फायदा रहेगा, पहली बात तो ये है कि एडिशनल कोल आएगा मार्केट में। ठीक है, मार्केट में कोल आएगा तो उससे ये होगा कि बाकी कंपनीज भी वर्क कर पाएंगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो भी सब हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, सारी इंडस्ट्रीज वगैरह वर्क कर पाएंगे। इट विल ईज प्रेशर ऑन पावर प्लांट्स, इससे जो पावर प्लांट पर प्रेशर है वो भी कम होगा। एंड विल ऑल्सो एड टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशनल ऑफ कोल। ठीक है, तो कोल का सब्सटीट्यूशनल मतलब बेसिकली हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी फायदा होगा, इम्पोर्ट नहीं करना पड़ रहा क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, और पावर प्लांट्स पर प्रेशर कम हो रहा है, ओपन मार्केट में कोल आ रहा है उस वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, जो भी कोल सेल करेंगी ना उस पर कुछ अमाउंट आएगा, उसका अमाउंट आएगा। ठीक है, रॉयल्टी वगैरह इन सब की रॉयल्टी करती है। ठीक है, तो इनकी जो रॉयल्टी होगी वो, और स्टैट्यूटरी पेमेंट जो होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कोल और इग्नाइट। ठीक है, मतलब इसमें जो भी रॉयल्टी वगैरह मिलेगी, जो भी इसका पेमेंट मिलेगा, उस पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास रेवेन्यू आएगा उसका, तो इसका रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, तो वो भी फायदा है स्टेट गवर्नमेंट को। तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ने इसके लिए ये स्टेप लिया है। और मैंने आपको कोल क्राइसिस के बारे में ही बता दिया, कोल क्राइसिस क्या है, किस तरह से ये हमारी इकोनॉमी पर असर डालेंगे, और किस तरह से गवर्नमेंट इसके लिए आगे डिसीजंस ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर था, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।